नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है सैंधव सभ्यता के बारे में। उसके 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन 4 पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन 4 पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आज मैं सिंधु सभ्यता का 5th पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। तो 5th पार्ट में आज हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल या फिर स्थान कौन कौन से हैं जहाँ से हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य या फिर एविडेंस मिले हैं। तो हमने 4th जो वीडियो थी उसमें हमने 2 स्थलों के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले था उसमें से एक हड़प्पा और दूसरा था हमारा मोहनजोदड़ो। तो हमने कितने स्थलों के बारे में पहले चर्चा की थी? 2 स्थलों के बारे में की थी। एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। आज हम अगले 2 स्टेप्स या 2 स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे जहां से हमें सिंधु सभ्यता के साक्ष्य या एविडेंस मिले हैं। तो आज हम कौन कौन से 2 स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। एक है हमारा कालीबंगा और दूसरा है हमारा लोथल। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काली प्लस वंगा। काली मीन्स ब्लैक, वेंगल्स। तो क्या है ये? कालीबंगा जो है वो काली चूड़ियों के लिए विख्यात है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काली रंग की चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ मीन्स काले जो रंग की या काले कलर की या ब्लैक कलर की वेंगल्स के लिए, काले कलर की चूड़ियों के लिए ये जाना जाता है। इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। तो किसने की थी कालीबंगा की खोज? अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। इसकी स्थिति ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर इसकी लोकेशन के बारे में, तो हनुमानगढ़ जिला। ये कहाँ पर है? राजस्थान में, जिसे राजाओं की नगरी भी कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और वर्तमान में सरस्वती नदी को घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्तमान में सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है? घग्गर के नाम से जाना जाता है। और सरस्वती नदी जो है वो क्या है? लुप्त अवस्था में है इस समय। तो क्या है इसकी लोकेशन, कहाँ पर है? कालीबंगा की स्थिति क्या है? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में, सरस्वती नदी के किनारे। और वर्तमान में सरस्वती को घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य और क्या क्या एविडेंस मिले हैं। तो सबसे पहले है शल्य क्रिया, जिसको कहते हैं सर्जरी। तो शल्य क्रिया या मीन्स सर्जरी। तो जो हमारे अमलानंद घोष थे उन्होंने क्या किया, उनको एक कंकाल मिला। क्या मिला? एक कंकाल मिला। और वो भी मनुष्य की खोपड़ी का कंकाल मिला था। किसकी खोपड़ी का मिला था? कंकाल तो मिला, और किसका? एक मनुष्य की खोपड़ी का कंकाल मिला। फिर क्या हुआ उसके बाद? वहाँ पर एक उस खोपड़ी में क्या था? एक छेद था, होल था। और उसको अमलानंद घोष ने माना कि ये क्या है? एक सर्जरी का साक्ष्य है। वहाँ से उन्होंने शल्य क्रिया का इसका साक्ष्य माना है। तो क्या है शल्य क्रिया का साक्ष्य? किसको मिला? अमलानंद घोष को। कहाँ पर मिला था? कालीबंगा में मिला था। और कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है? राजस्थान में, हनुमानगढ़, सरस्वती नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला कौन सा साक्ष्य था हमारा? शल्य क्रिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा भूकंप। अर्थक्वेक का जो साक्ष्य है वो भी हमें कहाँ से मिला है? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान से मिला है। नेक्स्ट है जुते हुए खेत। जो जुते हुए खेत का भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो हमें कैसे प्राप्त हुआ है? उसमें हल रेखा, जो हल के द्वारा जो रेखा बनती है, जो लाइंस बनती हैं, उसका जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। और इसी हल रेखा को और किस नाम से भी जाना जाता है? हल रेखा हो सकता है या फिर इसी को हम कूड़ रेखा भी कहते हैं। हल रेखा या कूड़ रेखा। तो इस किस नाम से जानते हैं? हल रेखा या फिर कूड़ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अग्नि वेदिका और अग्निकुंड।
तो अग्नि वेदिका और अग्निकुंड ये क्या है? तो अग्नि वेदिका क्या है, जैसे ये हमारा इस तरह से डायग्राम, इसको हम कहते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं अग्निकुंड। फायर अलर्ट्स इसको हम कहेंगे अग्निकुंड, जहाँ पे आग को उसमें जलाया जाता है, कोई यज्ञ किया जाता है, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम अग्निकुंड कहते हैं। पर अग्निवेदिका क्या है? ये मोस्टली ये क्या है, महिलाओं के द्वारा कलरफुल तरीके से इसको मनाया जाता है, बनाया जाएगा इस तरह से डिज़ाइन करके। आई होप इस तरह से ये सुंदर लगता है। तो क्या है ये? इसको कहेंगे हम अग्निवेदिका। अग्निवेदिका जो ये कलरफुल तरीके से बनाया गया है। और जो ये बीच वाला एरिया है इसको हम कहेंगे अग्निकुंड, फायर अलर्ट। और ये जो अग्निवेदिका है इसको फायर पिट्स कहते हैं। तो अग्निवेदिका फायर पिट्स और अग्निकुंड फायर अलर्ट। और फायर अलर्ट ये वाला एरिया है, और ये बाहर वाला जो एरिया है वो क्या है? अग्निवेदिका का एरिया है। नेक्स्ट है हमें और किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? युगम सावधान मीन्स कपल सिमेट्री का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। इसमें क्या है, जैसे किसी के मृत्यु हो जाती है, ये कम एज में किसी की मृत्यु हो गई, किसी के पति की, तो साथ में क्या है, उसी चिता में वो पत्नी भी जल जाती है उसमें, तो उसको हम युगम सावधान का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। परंतु ऐसा उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला हमें पूरी हड़प्पा सभ्यता में कि वहाँ पे सती प्रथा भी थी। पर ऐसा माना जा सकता है कि वहाँ पे भी सती प्रथा का यही साक्ष्य माना जा सकता है, हम मान सकते हैं इस चीज़ को, परंतु उसमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कच्ची ईंटें। कच्ची ईंटों के वहाँ पर कालीबंगा एक ऐसा स्थान था पूरे हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, वहाँ पर घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। बाकी जितने भी स्थल थे हमारे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के, तो उसमें क्या था, इंडस सिविलाइजेशन में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था घर बनाने के लिए, नाली व्यवस्था के लिए। परंतु कालीबंगा एक ऐसा स्थान, ऐसी साइट थी वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। आई होप आपको कालीबंगा के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा लोथल। तो लोथल जो है वो कहाँ पर है? लोथल जो है वो हमारा खंपात की खाड़ी में, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल कहाँ पर है? लोथल इस वाले एरिया में है। ये हमारा खंपात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। और कौन सी नदी है? भोगवा नदी है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो एस.आर. राव ने की थी। कब की थी? 1954 में की थी। लोथल की खोज किसने की? एस.आर. राव ने की। और कब की? 1954 ईस्वी में। ये 1954 में की थी। और जो लोथल है उसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो इसके जो उपनाम हैं लोथल के वो क्या क्या हैं? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। कौन कौन से दो उपनाम हैं इसके? एक है लघु हड़प्पा, दूसरा है लघु मोहनजोदड़ो। ये जो नाम है वो किसको हैं? लोथल को दिए गए हैं। लोथल को दिए गए उपनाम है। और यहाँ पर से भी हमें दो साक्ष्य रिपीट होते हैं, अग्निवेदिका और अग्निकुंड का साक्ष्य यहाँ भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है बंदरगाह। तो ये एक पोर्ट साइट थी जो लोथल था, यहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा, ये प्रमुख बंदरगाह के लिए ही ये जाना गया एक स्थल है। जो भी आयात निर्यात, जो भी व्यापार होता था सिंधु सभ्यता में, वो मोस्टली इस लोथल नामक जो बंदरगाह या पोर्ट से ही होता था। तो इसको पोर्ट साइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमें किस चीज़ का साक्ष्य मिला? बतख। जो बतख वो वाइट कलर का या सफ़ेद कलर का जो एक पक्षी होता है, उसका जो साक्ष्य है वो भी हमें कहाँ से मिला है? लोथल नामक स्थान से मिला है। कुत्ते का साक्ष्य भी कहाँ से मिला? लोथल से। खरगोश की मूर्ति भी कहाँ से मिली है? लोथल नामक स्थान से मिली है। गोरिल्ला का साक्ष्य भी कहाँ से मिला? लोथल से मिला है।
साथ में हमें क्या मिला, मम्मी का साक्ष्य जो कि इजिप्ट या फिर मिस्र की है, उसका भी साक्ष्य कहाँ पे मिला, जो कि चर्चा में है, तो वो कहाँ पे मिला, हमें लोथल में ही मिला। और एक प्रमुख मेन इम्पॉर्टेंट है प्रशासनिक भवन। तो हमें किसका साक्ष्य कहाँ पर मिला, हड़प्पा सभ्यता में, पूरे इंडस सिविलाइजेशन में प्रशासनिक भवन का एकमात्र साक्ष्य लोथल नामक स्थान से मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशासनिक भवन का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो प्रशासनिक भवन का साक्ष्य लोथल नामक स्थान से मिला है। और लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है लोथल, खंपात की खाड़ी में, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की है, SR राव साहब ने की है 1954 में। और यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदिका, अग्निकुंड जो कि रिपीटेड हैं, पहले ये हमें कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह पोर्ट, तो लोथल को एक बंदरगाह या पोर्ट के लिए भी ये एक विख्यात है। जितना भी आयात निर्यात किया जाता था सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, मुख्यतः लोथल नामक बंदरगाह से ही किया जाता था। यहाँ से हमें बतख का साक्ष्य भी मिला, कुत्ते का भी साक्ष्य मिला, खरगोश की मूर्ति का भी साक्ष्य मिला है, गोरिल्ला, मम्मी का साक्ष्य और प्रशासनिक भवन का साक्ष्य मिला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।